आरती टिक्कू जी, आप खुद कश्मीरी पंडित हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तमाम आरोप जो अभी अभय दुबे जी ने लगाए, उन्होंने कहा कि जगमोहन जी गवर्नर, उनके ऊपर उन्होंने इल्जाम डालने की कोशिश की। उनका कहना यह है कि केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, बीजेपी समर्थित सरकार थी, और वहीं गवर्नर पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन गवर्नर जगमोहन जी की वजह से ये पलायन होता रहा और वो अपनी आंखों से ये पलायन होता देखते रहे। देखिए, मैंने ये कल भी कहा और आज भी कहूँगी, और मुझे लगता है कांग्रेस की जो स्थिति है और आने वाले समय में भी जो होगी, वो इसी वजह से है कि आज कांग्रेस कहीं पे खड़ी नहीं है इस कंट्री में। कांग्रेस कभी एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, नेहरू जी की पार्टी थी, इंदिरा जी की पार्टी थी, और आज कहीं भी नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि आज तक ये सिर्फ झूठ बोलते रहे। कम से कम कश्मीर और कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ उसके बारे में ये आज तक झूठ बोलते रहे। गवर्नर जगमोहन ने हम लोगों का पलायन नहीं किया। इनके मुंह से आज तक नहीं निकला कि इस्लामिक जिहाद की वजह से, इस्लामिक जिहादी जिनको फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने खुली छूट दी, 1990 जो है आखिरी कड़ी देखी हमने, लेकिन इस्लामिक जिहाद का जो मूवमेंट था वो पहले ही शुरू हो चुका था। वो 1971 के बाद ही शुरू हुआ था। पाकिस्तान का जो इस्लामिक टेररिज्म को यूज करना, और जो पाकिस्तान ने 1971 के बाद टेरर एक्टिविटीज शुरू की और मस्जिदों का इस्तेमाल किया, जमाते इस्लामी का इस्तेमाल हुआ, वो पहले ही शुरू हो चुका था। तो इनके मुंह से क्यों नहीं निकलता है पाकिस्तान के खिलाफ कोई शब्द? क्यों नहीं इनके मुंह से निकलता है कि जमाते इस्लामी इन्वॉल्व थी? क्यों इनके मुंह से ये नहीं निकलता है जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिनका नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला के साथ पीछे से कोई एक सांठगांठ थी? क्यों नहीं इनके मुंह से निकलता है कि ये सारे जो एलिमेंट्स थे, इनकी वजह से हम लोगों का पलायन हुआ? ये इसलिए नहीं बोलते क्योंकि राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की काफी मित्रता थी। वो 87 में इन लोगों की एक अलायंस हुई, और अलायंस के तहत इन्होंने इलेक्शन लड़े जो रिग किए गए। और रिग किसके खिलाफ किए गए? मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के खिलाफ। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट क्या था? वो सारे सेपरेटिस्ट और जहादियों के कई सारे जो ग्रुप्स थे, वो उनका एक कॉन्ग्लोमरेट था। उस कॉन्ग्लोमरेट में जमाते इस्लामी भी था, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट भी था, और कई सारे कंस्टिट्यूएंट्स थे जो बाद में जाके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बने। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, इनको बराबर से शुरू से ही पाकिस्तान का साथ मिला। इनको बराबर से ही जमाते इस्लामी, जो अपने आप को वैसे ही इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है और खलीफत में यकीन रखती है, इस्लामिक शरिया में यकीन रखती है, निजाम मुस्तफा में। इसमें देखिए कोई दो राय नहीं। अब अभय दुबे जी इस पर अपना काउंटर रखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अयाज अहमद जी को भी इस चर्चा में शामिल कर लूं। अयाज जी, देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि एक आपका सच है और एक कश्मीरी पंडितों का सच है। सच तो एक ही होगा, अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ जो घटनाएं घटी हैं, वो आज सच अगर पर्दे पर उतर आया है, तो ये तिलमिलाहट कुछ लोगों में क्यों है? अगर किसी का दर्द बड़े पर्दे पर आ गया और उस दर्द के बारे में चर्चा हो रही है, किताबें छपती हैं, फिल्में बनती हैं, तो इसमें आपत्ति क्यों? देखिए, इसमें कोई इनकार नहीं है कि 1990 में जो यहाँ शुरू हुआ मिलिटेंसी का जो इशू शुरू हो गए, तो ये नहीं है कि उसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित शिकार हुआ। उसका असर यहाँ के मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी रहा, ये नहीं है। अब ये है कि चूंकि ये माइनॉरिटी में थे, उन्होंने अनसेफ महसूस किया अपने आप को। ऊपर से उनको कुछ आशीर्वाद भी मिला कि हम बाहर जाके हमारे को एक प्रोटेक्शन मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, तो उसके चलते यहाँ से चले गए। तो मामला जहाँ तक मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए, तो उनके लिए वही है जैसा तब से चलता आ गया। अब इस पर जो आपका सवाल उठता है कि इस वक्त अगर ये बड़े पर्दे पर आ गया तो इसका क्यों किसी को तकलीफ होती है? तकलीफ इसलिए होती है कि इनको जब से ये यहाँ से माइग्रेट कर गए, तब से उनको हर एक ने अपने अपने अंदाजे से इस्तेमाल किया।
और अभी भी अब फिल्म के जरिए इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। हमको नहीं तो ये बताइए, अगर ये फिल्म इस वक्त बनाई जा रही है तो इससे उनको क्या फायदा होने वाला है? इसको जो असली इश्यूज जो है वो ये है कि उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको अपने होमलैंड पर कैसे उसी तरह बसाया जाए जैसे ये पहले अपने हमसायों के साथ रहते थे। उसके लिए कोई हाईलाइट नहीं कर रहा, उसके लिए कोशिश नहीं कर रही है, कोई इसको एक कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा है फिल्म के जरिए, कोई इसमें हेटरेट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, आपका मत ये है कि फिल्म पर्दे पर आए इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन रिहैबिलिटेशन की बात होनी चाहिए, तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है फिल्म के जरिए, ये आपका मत है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।